1857 की ठीक बात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना थी? दीनबंधु मित्र की। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु मिश्र। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नीलबंधु मिश्र, दीनबंधु मित्र नाम है इनका। 5, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना, क्योंकि जर्मनी ने नील बना ली थी, कृत्रिम नील। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर प्रसिद्ध कर दिया? सन्यासी विद्रोह को। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पवाना विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ था। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 हुआ था। यही कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। ये भी सही सुमेलित नहीं है, सी और डी दोनों। मुंगेर की बहरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 14, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, जो कि वहाबी आंदोलन से बहुत मिलता जुलता था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का, गारो खासी जयंती वाली गारो। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। 18, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। 20, वेली थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। 22, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। 24, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंद। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। 26, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में। सिंहभूम छोटा नागपुर। 26, 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह 1857। कच्छ
कच्छ का विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। बिल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, यानी ए ऑप्शन। बिल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था, 1806। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखते, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 में, कोल विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899-1900 में, और हुए विद्रोह 1820-21 को लिया जाए तो विकल्प बी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार। 32, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू और भैरव चांद ने, यानी ए और बी दोनों सही है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। 35, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। 1855 के संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल की लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही। गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था, सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, बिल्कुल सही है। एक समय था जब मुजफ्फरनगर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है, यानी 1, 2, 3 सही है, आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 37, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय अपनाए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, सही है। किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है, यानी दोनों ए और 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 39, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंदगिरी ने। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से 1900 तक के बिरसा मुंडा विद्रोह का। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वह कौन था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 44, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। बिरसा मुंडा लड़े 1899 से 1900। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंह भूमि में सोते हुए पकड़ लिया गया, तो 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च था सन 1900। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के, उत्तरांचल के, छत्तीसगढ़ के, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के पक्ष में नहीं थे। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकियों आदिवासियों को शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष के पक्षधर नहीं थे।
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची। रांची से लेकर भागलपुर तक था। 49 जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठक्कर ठक्कर बापा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण साझा कारण था। हौज विद्रोह हुआ था कब? 1819-20 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 को। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सुरेंद्र साई। नंबर 54 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या था? पहले सत्तान विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ओके, उसके बाद फिर सिपाही विद्रोह हुआ 1857 में। नील विद्रोह हुआ फिर 1857 से 60 में। उसके बाद दक्कन के दंगे हुए, दक्षिण के दंगे। यानी ऑप्शन डी सही है। अठारह के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय हुए आंदोलन, सही उत्तर चुनिए सही क्रम में। 1857 के पश्चात कौन से आंदोलन लोकप्रिय हुए थे? नील क्रांति, ठीक है। दक्कन के कृषकों के दंगे, ये भी सही है। बिरसा मुंडा उठाओ, ये भी सही है। 1857 के संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, यानी पहले ही हो चुका था, यानी बी ऑप्शन सही है। सूची एक का 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। एका आंदोलन कहाँ हुआ था? अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। झारखंड से भागलपुर, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तेभागा आंदोलन, मोपाला विद्रोह, पावना विद्रोह, नील विद्रोह। देख लेते हैं ऑप्शन सही। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946-47 में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच। नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सूची एक का 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन से। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 85। एका विद्रोह हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1955-56 में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में, यानी बी ऑप्शन सही है। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थान के किसानों द्वारा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 59। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। सूची एक का 2 से मिलान कीजिए। डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन से। बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में। पवाना विद्रोह 1873-76 में। रामपा विद्रोह 1879-80 में। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल से शुरू हुआ था। केरल के मालाबार तट से स्टार्ट हुआ था। 62 देखते हैं। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल से। दक्षिणी मालाबार केरल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64। सूची एक का 2 से मिलान कीजिए।
आंसर नंबर कौन सा है? बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1924, बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1957, संथाल विद्रोह 1855-56, बेलोर विद्रोह नवंबर 1924, जुलाई 1806 सॉरी। देख लेते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 को हुआ था। बहरामपुर विद्रोह फरवरी 1857 को हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बिल्लोर विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। क्वेश्चन नंबर 65, विद्रोह दिया है, वर्ष दिया है, डायरेक्ट देखते हैं ऑप्शन से ही। क्वेश्चन नंबर 65 को अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोल विद्रोह गुजरात में हुआ था। ये कोल विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही सुमेलित नहीं। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता है। राम सिंह के समय यह आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1884-85 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ गुजरात दिया हुआ, इसलिए ये भी गलत है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुआरों ने 1767 ईस्वी में विद्रोह किया था। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। यहाँ मध्य प्रदेश दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। 67 अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? नायक विद्रोह के नेता ताना भगत नहीं थे। मुंडा विद्रोह बेसा मुंडा ने किया था। संथाल कानू ने किया था। अहोम गोमधर कुंवर ने किया था। ये सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 69, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव के किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1914 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 70 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था, जबकि कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। बिरसा मुंडा का विद्रोह बिहार में हुआ था। पवाना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सीधा ऑप्शन से देखते हैं। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में हुई थी। यहाँ लिखा हुआ 1832 से 34, ये गलत है, यानी डी गलत है। कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई थी। कुकी विद्रोह यहाँ दिया हुआ 1860, यानी ये भी गलत है। सी और डी दोनों गलत है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन था? जोड़ा नांग, यानी ऑप्शन बी सही है।